हेलो दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक नॉलेज में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न के बारे में, जो कि आप लोग को अक्सर अपने चार्ट में बनते हुए दिखता होगा, लेकिन आप लोग को मालूम नहीं चलता होगा ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, या ये कैसे बन रहा है या कैसा आकार में बनेगा, ये हम लोग को मालूम नहीं रहता। इसके लिए हम लोग करते क्या है कि हम लोग चार्ट पैटर्न को देखकर काम करते हैं। तो चार्ट पैटर्न करता क्या है, जैसे कि मार्केट में आप लोग को देखते होंगे कभी कप के तरह बन गया, यानी मार्केट कभी ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया, यानी कि कभी आदमी का जो हेड एंड शोल्डर होता है उस प्रकार बन गया। तो आप लोग को देख के ही आप लोग उसे जज कर सकते हैं कि कैसे बना है। आप लोग अगर जानेंगे उसके बारे में, सीखेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छे हैं हमारे लिए। तो हम लोग अगर उससे काम करें तो यानी कि 1/2 रेशियो लेके अगर हम लोग चले तो हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता है। हम लोग को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि हम लोग को अपने बारी का ना वेट करना है, पहले वेट करना है, उसके बाद पैसा लगाना है। यानी कि पहले हम लोग को ऐसा नहीं है कि ओवर ट्रेडिंग में डाल दिए पैसा, फिर जा रहा फिर आ रहा, तो ऐसा नहीं करना। हम लोग को पहले अपने बारी का वेट करना। जब तक चार्ट पैटर्न नहीं बने तब तक हम लोग को कुछ नहीं करना। अगर हम लोग इंडिकेटर नहीं भी लगाए उससे कोई मतलब नहीं है, बस चार्ट पैटर्न बनना चाहिए। अगर आप लोग को पैटर्न बन गया तो आप लोग को पैसा दे के तो जरूर जाएगा, ऐसे तो नहीं जा सकता, पैसा दे के तो जरूर जाएगा। आप लोग को इसमें पैटर्न अगर बन रहा है तो आप लोग को इंडिकेटर लगाने का जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इंडिकेटर लगाने का, सिर्फ आप लोग पैटर्न पे काम कर सकते हैं। तो देखिए, आज मैं आप लोग को इसके बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग आपको बताते हैं अपने चार्ट पैटर्न के बारे में, यानी अपने नहीं जो हम लोग किताब में पढ़े हैं उसी के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं चार्ट पैटर्न है क्या और कैसे काम करता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये चार्ट पैटर्न के बारे में। ये चार्ट पैटर्न अपने ग्राफ पे आप लोग को अक्सर बनते हुए दिखेगा, अक्सर मिलेगा। तो आप लोग को पहचानना कैसे है चार्ट पैटर्न, तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और मैं कुछ चार्ट पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप लोग को ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये चार्ट पैटर्न सबसे पहला नंबर पे आता है। ये चार्ट पैटर्न हेड एंड शोल्डर, यानी हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या होता है, जैसे एक आदमी होता है और जैसे माना जाता है कि हेड यानी कि आदमी का जो सर रहता है इसे हम हेड बोलते हैं, और दो जो मतलब कन्हा रहता है ना उसे हम लोग शोल्डर बोलते हैं, लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर। तो ये हेड एंड शोल्डर है। इसे हम लोग अपने चार्ट पे अक्सर देखते होंगे बनते हुए, लेकिन हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि हाँ वही बन रहा है या क्या बन रहा है, या हम लोग जानते नहीं है ये क्या बन रहा है। तो हम लोग इससे कैसे काम करें बहुत अच्छे से, और कैसे हम लोग देखें अपने चार्ट में और पहचाने, इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, एक है हेड एंड शोल्डर और एक है इन्वर्टेड सॉरी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है। यानी कि एक उल्टा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर उल्टा बनता है, और हेड एंड शोल्डर यानी ये तो आप जानते हैं साफ। तो इसको आप लोग ग्राफ पे कैसे देखेंगे हेड एंड शोल्डर कैसे बन रहा है, तो देखिए आप लोग ग्राफ पे देखिए। आप लोग जब ग्राफ देखिएगा तो आप लोग को कुछ ऐसा दिखेगा ग्राफ में। तो देखिए ऐसा दिखेगा, तो करना क्या है कि देखिए, अगर ये एक शोल्डर बन गया, फिर दूसरा हेड बन गया, फिर एक शोल्डर बन गया, यानी कि पहला जो लेफ्ट शोल्डर होगा उससे बड़ा हो जाएगा हेड, और हेड से जो मतलब छोटा होगा फिर राइट शोल्डर हो जाएगा। और ये नीचे वाला जो लाइन है ना इसे हम लोग नेक लाइन बोलते हैं, यानी इससे हम लोग ड्रॉ कर देंगे जैसे भी रहेगा, और इसे यहाँ से भी हम लोग लाइन खींच सकते हैं। तो देख लेना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है या नहीं। तो उसके बाद करना क्या है कि हम लोग को यहाँ जो मारुति कैंडल से जब बीज करेगा कैंडल एक, तो हम लोग को करना है स्टॉप लॉस लगा लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। तो यानी नीचे से मान के चलिए कि जितना इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मतलब डिस्टेंस रहेगा ना उतना हम लोग को नीचे देगा कम से कम। यानी कि ये जो शोल्डर है, शोल्डर से हेड का जो दूरी रहेगा उतना हम लोग का कम से कम यहाँ पे प्राइस देगा। यानी कि
हम लोग को देखना मिलेगा इतना। मार्केट अगर अपवर्ड में है तो गिरेगा, डाउनवर्ड में है तो ऊपर जाएगा, यानी कि इसे हेड एंड शोल्डर। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग इतना में मान के चलिए कुछ भी ट्रेड डाले, आप लोग नहीं होता तो थोड़ा थोड़ा ट्रेड डाल के आप लोग काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसका एग्जांपल देखिए इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का। देखिए यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर बन रहा है, फिर यहाँ पे हेड बन रहा है, फिर यहाँ पे राइट शोल्डर बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ का दे दिया, तो ये राइट शोल्डर का स्टॉप लॉस दे दिए और एंट्री यहाँ से मारे। और देखिए यहाँ पर आगे गया, यानी कि इतना जो गैप मिलेगा ना हम लोग को, इतना गैप तो हम लोग को यहाँ पर जरूर मिलेगा, यानी इतना प्रॉफिट हम लोग को जरूर मिलेगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम इतना तो जरूर मिलेगा। फिर दूसरा नंबर पे आता है डबल टॉप और डबल बॉटम। यानी कि टॉप मतलब समझते होंगे आप लोग, जो मतलब ऊपर बनता है उसे हम लोग टॉप बोलते हैं, और जो नीचे बनता है उसे हम लोग बॉटम बोलते हैं। तो करता क्या है ये कि जब मार्केट अपवर्ड की तरफ होता है तो ऊपर जाता है, ऊपर जाके एक लाइन मतलब खींच लीजिएगा आप लोग, जैसे कि एक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यानी कि एक ही आप लोग रेजिस्टेंस लाइन खींच लीजिएगा तो देखिएगा कि एक ही लाइन को टच करके फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है। यानी कि अगर एम टाइप का बन गया तो आप लोग समझिएगा यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है। अगर डब्लू टाइप पर अगर आप लोग को दिख रहा है तो समझिए डबल बॉटम बन रहा है। यानी आप लोग को करना क्या है, जब फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल पे आप लोग को जब मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मार्केट, तब आप लोग को एंट्री मारना है। एंट्री मारने के बाद स्टॉप लॉस आपको डालना क्या है, स्टॉप लॉस उससे जो मतलब कैंडल होगा ना, यानी कि इतना जो दूरी होगा कैंडल का, इसका आधा डालिएगा, और यानी कि 1/2 रेशियो लेके चलिएगा आप लोग टारगेट और स्टॉप लॉस। तो आप लोग को बहुत अच्छे से काम करने को मिलेगा, बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। यानी कम से कम इतना देता है, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें। तो फिर पहला एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे डबल टॉप का। यानी कि मार्केट देखिए, मार्केट नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, और ये मार्केट उसी लाइन को टच करके फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट नीचे आया। यानी कि जब दूसरा बार यहाँ पे नीचे आएगा तो हमको करना क्या है कि यहाँ पर हम लोग एंट्री मारेंगे। स्टॉप लॉस डालना क्या है, इतना जो होगा ना, इतना दूरी, इसका आधा हम लोग स्टॉप लॉस डालेंगे, और हम लोग को 1/2 रेशियो को लेके चलना है। 1/2 से ज़्यादा भी हो जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाते तो आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए फिर आता है डबल बॉटम पैटर्न। यानी कि इसको आप लोग ग्राफ में ऐसा आप लोग को मिलेगा, यानी कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। तो यानी डब्लू के जैसे आप लोग को दिख रहा होगा, ये डब्लू के जैसे जब बन रहा होगा ना, तो आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे आप लोग को एंट्री मारिएगा, फिर और इसका आधा आप लोग स्टॉप लॉस डालिएगा। और ये होता है क्या है, मार्केट कभी कभी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे आ जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, तो मार्केट यहाँ पे चेक करने के लिए आता है। जैसे होता है नया ट्रेडर, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है फिर नीचे आता है, तो नया नया जो ट्रेडर होता है वो सब डर जाता है। यानी कि तो इससे घबराने का जरूरत नहीं है, आप लोग डट के सामना कीजिए। मतलब होगा क्या, 100% में 70% 80% एक्यूरेसी सही होगा, यानी 10-15% 20% तो वो गलत होता ही है। उससे आप लोग को ज़्यादा घबराने का जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। यानी कि वो डबल टॉप था और ये ट्रिपल टॉप है। यानी कि मार्केट 3 बार ऊपर नीचे करेगा। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। जब देखिएगा कि यहाँ पे मार्केट जब मारू बुझू से कैंडल बीज कर गया, तो आप लोग को यहाँ पे करना क्या है, आप लोग यहाँ पे एंट्री मारिएगा और स्टॉप लॉस डालिएगा इसका आधा। फिर यहाँ पे आप लोग को 1/2 रेशियो का मिल जाएगा। यानी कि आप लोग अच्छे से काम कीजिएगा तब बहुत अच्छे से, यानी कि आप लोग को बैठे रहना है, देखना है, समय का इंतजार करना है, और उससे पहले कुछ नहीं करना। जब समय आप लोग को मिले तब आप लोग ऐसे यहाँ पे एंट्री मार सकते हैं। फिर उसके बाद फिर इसका एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर गया एक बार, फिर नीचे आया, फिर 2 बार गया, फिर नीचे आया, फिर तीसरा बार गया। यानी आप लोग सोचते होंगे कि ट्रिपल टॉप बन रहा है, यानी कि डबल टॉप भी बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट जब दूसरा बार नीचे आएगा, जब तक मारू बुझू कैंडल से इसको बीट नहीं करेगा सपोर्ट लेवल को, नेक लाइन को,
तब तक आप लोग समझिए नहीं कि यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। देखिए मार्केट ऊपर गया फिर नीचे गया, यहाँ पे देखिए एक मारुबुजू कैंडल से ब्रिज कर रहा है मार्केट, निकला इनको तो मार्केट ब्रिज कर गया, यानी कि समझिए कि जब ब्रिज करता है उसका समझिए आप लोग यहाँ पे एंट्री मार सकते हैं। इसका उसके बाद फिर इसका दूसरा है यहाँ पे ट्रिपल बॉटम, यानी कि ट्रिपल टॉप था और फिर ट्रिपल बॉटम है। उसी प्रकार ये भी मार्केट नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, यानी 3 बार मार्केट ऊपर नीचे जाएगा। और जब यहाँ पे मारुबुजू कैंडल से ब्रिज कर जाए मार्केट, तब आप लोग यहाँ पे एंट्री मारना है और इससे आधा आप लोग स्टॉप लॉस डालिएगा और 1/2 का रेशियो लेके चलिएगा कम से कम। इसको आप लोग अगर ग्राफ पे देखना चाहते हैं तो इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आया पहला बार, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया। तो यहाँ पे देखिए मारुबुजू कैंडल से ब्रिज किया मार्केट पहला, यहाँ पे कैंडल जो बन रहा है आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे मारुबुजू कैंडल से ब्रिज किया, उसके बाद फिर यहाँ से शुरुआत हुआ। तो आप लोग को करना है, ब्रेकआउट मिल गया आप लोग को करना क्या है कि यहाँ पे एंट्री मारना है, स्टॉप लॉस का आधा डाल देना है और 1/2 का रेशियो लेके हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप लोग को अगर कोई ट्रेडिंग करने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट करें, उसके बाद मैं आप लोग को ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।